वो कोई दे नहीं रहा। हमने सरकारों ने बहुत सारा जो है रेप केसेस में और 354 में बहुत सजा बढ़ा दी, सख्त कर दिए कानून, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो भगवान राम ने किया था, राम राज्य स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है, और उसका श्रेय मैं श्री गोपाल जी कांडा और कांडा परिवार को देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है जब तक हम आध्यात्मिक तौर पे शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे और लोगों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो ये क्राइम रुकने वाला नहीं है। और उसके लिए ये हम सरसा नगरी जो है इनकी हार्दिक आभारी रहेगी, और मैं आगे भी इनको प्रार्थना करूँगा कि ये कार्य ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही सरसा की नगरी आध्यात्मिक नगरी के रूप में जानी जाए। तो मैं इनका बाहर में आने का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बाहर की तरफ से भी अपनी तरफ से भी, और मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मैं प्रार्थना आगे बताऊँ। धन्यवाद बाबू जी, बहुत ही अच्छा कहा कि हमारे मेहमान नहीं है, हमारे परिवार के मेंबर ही हैं। इन्होंने समय समय पर हमारा सहयोग, जैसे लाइब्रेरी का बनी उस टाइम सहयोग किया, और जो नई बिल्डिंग में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें भी इन्होंने सहयोग, उस टाइम भी इन्होंने बहुत सहयोग किया। और अब मैं श्री भूपेंद्र विनायक जी को कहूँगा और मंच पर आए चंद शब्द कहें। श्री भूपेंद्र विनायक। आदर व सम्मान के योग मेरे बड़े भाई HSP सुप्रीमो श्री गोपाल कांडा जी, उनके साथ हमारे सिरसा बार के ऑफिस बिरर और हमारे सीनियर साथी साहबान, मेरे से पहले भी वक्ताओं ने ये कहा और मैं भी उसी बात को ही दोहराना चाहता हूँ कि भाई गोपाल कांडा जी को जब भी बाद में आमंत्रित किया गया, जब हम जब भी कोई अपनी समस्या उनके पास लेके गए हैं तो उन्होंने बहुत ही शिद्दत से उस समस्या का निदान किया है, और जो भी यथासंभव जो भी सहयोग हमने उनसे कभी भी मांगा तो उन्होंने सहयोग को दिया, उससे पीछे कभी नहीं हटे। रही बात सिरसा में विकास कार्यों की, तो सिरसा में क्या, जब से हमने होश संभाला है, आप सभी लोग सामने, तो सबसे जो मुसीबत सारे देश में क्या सारे विश्व में जो विपदा आई, जो कोविड के दौरान आई है, तो उस कोविड के दौरान जो उन्होंने सराहनीय जो कार्य करा है, यानी कि दिल्ली के, ये तो हम सभी लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि दिल्ली के लंगर की जो अवस्था है कुटिया के अंदर, या जैसे 100 बेड का जो कोविड का हॉस्पिटल है, या कोविड की कोई दवाइयाँ हैं, जो भी आदमी वहाँ कुटिया में किसी भी तरह की कोई सहयोग के लिए पहुंचा तो उन्होंने वो सहयोग उनका वो किया है। और एक जो कुटिया के लंगर की मैं एक बात करूं, जो जिसका मैंने खुद उसको प्रत्यक्ष मैंने देखा कि डेली जो है ना 250 लेके 300 लोग डेली वहाँ पे उसका होता है, प्रोग्राम होता है और भोजन ग्रहण लोग वहाँ पे करते हैं। ये सिरसा के लिए बहुत बड़ी बात है और इसको निरंतर जारी रखना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे भी उन्होंने जब गृह मंत्री रहे हैं तब भी सिरसा के लिए बहुत कार्य किया, RO वाटर की बात होगी, गलियों की बात होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेके आए हैं, करोड़ों रुपए की। अब भी इस गवर्नमेंट के अंदर भी, हालांकि उन्होंने बाहर से सपोर्ट किया बीजेपी गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए की राशि वो सिरसा में आगे लगी है और आगे ही इसी तरह से विकास कार्य का निरंतर चला रहेगा। और बाद में आए हैं, हम सभी उनका स्वागत करते हैं, उनको आश्वासन दिलाते हैं कि आपका जो यथासंभव सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद विनायक जी। और अब मैं हमारे बाहर के प्रधान श्री आदित्य राठौर जी को कहूँगा वे मंच पर आए। श्री आदित्य राठौर जी। Good afternoon everyone. I on behalf of all the respected members of District Bar Association Sirsa would like to welcome Shri Gopal Kanda ji to District Bar Association Sirsa. ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस वक्त इतना, जबकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इज अ कैंडिडेट एट प्रेजेंट और इन्होंने इधर आए हैं और अपना टाइम दिया है। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री गोपाल कांडा जी टू एड्रेस द बार। श्री गोपाल कांडा जी। तो या तो आप लोग नीचे
पीछे बैठ जाओ भाई, सामने से पीछे बैठ मेरे साथ बैठे एडवोकेट प्रधान आदित्य राठौर जी, उप प्रधान भाई लक्की दुग्गल जी, सचिव जसविंदर सिंह जी सिद्धू, सह सचिव राखी मौर्य जी, सीनियर एडवोकेट भाई प्रदीप मेहता जी, अनिल गुप्ता जी, जेबीएल गर्ग जी, भाई संजय गोयल जी, राहुल कनेरीवाला जी, भाई संदीप शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी, तेज मोहन सिंह जी, बहन संजू बाला जी, एस.के. सिंगला जी, बहन पुष्पा महन जी, विनोद गुप्ता जी, प्रेरणा मनचंदा जी, प्रदीप मेहता जी, भाई रमेश मेहता जी, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं। कल परसों मुझे इन्होंने घर में बुला के आशीर्वाद दिया। श्री वी.डी. दिवाकर जी, एस.डी. बंसल जी, बड़े भाई ऋषि शर्मा जी, विषम पितामा एडवोकेट जी, संजय जी, अमित गोयल जी, भूपेंद्र जी, विनोद गोयल जी, मोहनलाल जी, भूपेंद्र, विनायक जी, दयाल सिंह, धंजू से, और सभी मेरे लिए तो सभी सम्मानित और आदरणीय एडवोकेट बार्स के जितने भी मेंबर हैं, मैं सबको दिल से आज जो उनसे मान सम्मान और जो आशीर्वाद दिया धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मेरा तो परिवार, मैं आपके एक परिवार का मेंबर हूं। क्योंकि मैं पुरानी कचहरी में उस वक्त फादर के साथ आता था जब मेरी ख्याल 15-20 एडवोकेट्स होते थे। तो उस वक्त भी मैं उंगली पकड़ के उनकी कोर्ट में आया हूँ। तो मेरा एक परिवार है और आज इतना बढ़ गया तो बड़ा खुशी होती है देख के। और रही बात सिरसा की, क्योंकि मेरा काम एक ही है राजनीति में, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा। इससे ऊपर मेरी कोई सोच नहीं है। सोच होती है लोगों की कि एक बार एमएलए बन गए थे, फिर 50-40 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे, 5-4 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाए। वो बाबे ने मैंने पहले ही बोल देता है। बहुत कृपा है गुरुओं की, संत महात्माओं की ये धरा है, गुरुद्वारों की भूमि है सिरसा हमारा, और मेरे पे अपार कृपा है गुरुओं की। मेरा राजनीति में आने का और राजनीति में रहने का मकसद एक ही है कि मुझे जो काम मैं मेरी ताकत से नहीं कर सकता, जो सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है मुझे, तो इसीलिए मुझे एमएलए बनना है कि शहर का विकास हो। आपने देखा होगा 15-20 साल पहले भी इस सिरसा में क्या काम हुए। आप तो सारे बुद्धिजीवी हैं, मुझे कोई बता नहीं पाएगा कि एक भी काम 15-20 साल जो लोग रहे उन्होंने कुछ एक भी काम अपने शहर के लिए किया नहीं। सबसे जरूरी काम, क्योंकि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, बातें तो बहुत हैं, पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सिरसा आज नशे की जो गर्त में जा रहा है, इसका मेरी निगाह में एक ही रीजन है, बेरोजगारी। युवाओं के पास काम नहीं है, और काम नहीं होगा तो वो कहते हैं ना कि खाली घर शैतान का दिमाग होता है, तो बच्चा बैठा हुआ घर पे क्या करेगा, बुरी संगत में जाएगा। इसलिए मेरी अब की बार ये मंशा है कि चाहे हरियाणा सरकार से चाहे केंद्र सरकार से सिरसा के आसपास बहुत जमीनें हैं, कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल हब, SEZ बने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, हजारों युवाओं को, माँ बहनों को, जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो और इस नशे से वो दूर रहें। क्योंकि एक मंत्र यही है कि काम मिले उनको, बेरोजगारी दूर हो तो नशे से दूर होंगे। और रही बात सेवा करने की, तो वो तो एक काम का और विकास का पहिया जो घूम रहा है। इस बार भी 5 साल में, हालांकि कोविड का 2-3 साल 2.5 साल बहुत खराब हुए, पर 5 वर्ष में सिरसा में 300 करोड़ रुपए करीब आया। सिरसा हमारा पिछले 10 सालों में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। चारों तरफ जगह हैं, कॉलोनियां, बहुत दूर दूर तक मकान, गलियां, हर व्यक्ति 4-10 मकान बने हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो, गली हो। हजारों गलियां बनी हैं इस 5 साल के दौरान। इतना पैसा और इतनी गलियां, इतना विकास कभी पिछले 50 वर्षों में भी सिरसा में नहीं हुआ।
ना कमेटी में इतना पैसा आया, 50 साल का जोड़ लेंगे तो भी जो पिछले 5 साल में मैं लेके आया, क्योंकि मेरा काम है कि सिरसा का विकास कैसे भी सिरसा का काम हो, विकास हो। और आपका मेडिकल कॉलेज की तो मैंने डेट भी ले ली थी मुख्यमंत्री जी से, ये आचार संहिता थोड़े दिन पहले, अगर 15-20 दिन का टाइम और मिलता तो एक दो प्रोजेक्ट और बहुत बड़े शुरू हो जाते, पर वो होने ही है क्योंकि ऑल परमिशन सब उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप सबसे मैं आज, क्योंकि मेरा फर्ज है कि यहाँ आके मैं हर बार आपका आशीर्वाद लेता हूँ, तो सिरसा का जो विकास का एक पहिया और एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो और गति पकड़े, वो और तेजी से दौड़े। इसीलिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ सभी से आशीर्वाद लेने कि आप अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने साथी को आशीर्वाद दें और ये मैं सेवा करता रहूँ सिरसा की, और विकास का सिलसिला चलता रहे। और सभी के चरणों में एक बार मेरी सबको सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। और इस मान सम्मान के लिए सदैव सदैव मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरिंद।